हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ओसीएम। इसके पहले अगर आपने चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर पैटर्न की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, फिर ये समझना। ठीक है, तो चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर 7 to 12 मार्क्स कैरी करता है टोटल। ठीक है, और इसमें से 8 मार्क्स क्वेश्चन के आने के पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है, क्योंकि मार्क्स विदाउट ऑप्शन 7 ही है, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता। और यहाँ से डिस्टिंग्विश बिटवीन भी नहीं आता, तो ये टेंशन खत्म आपकी। ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आपको उस हिसाब से ये आंसर लर्न करना है। पूरे आंसर्स मत याद करना, जितने 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में लिख सको उतने ही याद करना बस। ठीक है, तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स के जितने टोटल पॉइंट है सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मार्क्स के लिए तो 5 पॉइंट्स लर्न करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये पिछले साल रिड्यूस सिलेबस में था, इसलिए इस साल आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप नेचर ऑफ प्रिंसिपल भी करके जाना और ये भी। फिर हेनरी फाइल के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 मार्क्स क्वेश्चन में नहीं आएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा कि एक्सप्लेन एनी 5 और 6 प्रिंसिपल्स, या तो कुछ कैसे भी दे सकते हैं। तो 14 नहीं लिखना है आपको, बस हेडर्स याद कर लो 14 प्रिंसिपल्स के, फिर एक्सप्लेन सिर्फ 5 ही करना। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टायोल्स, इसमें भी सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपको हो सके उतने ही लर्न करना, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा, जो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वहाँ पे टेक्निक्स बहुत सारी दी है, आप 4 से ज़्यादा मत याद करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रहता है व्हाट आर 4 टेक्निक्स, तो सिर्फ आपको 4 ही लिखनी है, बुक में सारी की सारी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर का टेंशन मत लो, बहुत ईजी चैप्टर है। चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई और बहनों, अभी जो मैं बोलने वाली हूँ उससे आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरा करना पड़ेगा, इसमें से छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें से क्या आएगा क्या नहीं वो बोर्ड वाले ही जाने। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, सब पूरे चैप्टर में व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग, फिर इंपॉर्टेंस, सब में वही है। तो बोर्ड वाले कुछ भी कहीं भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर का वेटेज है 12 to 15 मार्क्स, तो ये चैप्टर आप इजीली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इसमें से अगर सारे नहीं होते आपसे तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग ये बहुत ज़्यादा आता है, ये आपको लर्न करके जाना ही जाना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये 4, तो ये चैप्टर हो सके तो पूरे ही करना। अब चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपका सिर्फ 5 मार्क्स कैरी करता है वेटेज, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में ही आएगी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में ही आएंगे। देखो कैसे, 5 क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स का है। तो आपको ये जो आंसर्स है इसके सारे के सारे पॉइंट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 5 to 6 पॉइंट्स याद करोगे तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखो कौन से फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फिर क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप बहुत कम आता है ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाले 3 इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, गारंटी। अब चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, वेटेज 20 to 27 मार्क्स आपके पेपर में। और ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो सब ना इसे बहुत वो टेंशन ले लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले आप ये चैप्टर में से टाइप्स ऑफ बैंक करो, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस करो, ये दोनों में से कोई ना कोई गारंटी आता ही आता है 8 मार्क्स क्वेश्चन में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, दोनों में से पक्का कोई ना कोई पूछेगा एक। ठीक है, तो आप ये कर लो। फिर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ, मरीन एंड फायर, ये तीनों के जो टाइप्स है ना ये पूछे जाएंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर इसमें से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट लास्ट में करना। अभी अगर टाइम नहीं है आपके पास तो ये दोनों छोड़ दो, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से सिर्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन में आने के चांसेस है, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट आ भी सकता है अगर आपको टाइम मिले तो इस पे ध्यान देना। बाकी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ बैंक और टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। पहले ये सब कर लो, टाइम मिले तो फिर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेना। ये सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट बताया, अगर इसमें से बाकी कुछ भी आ सकता है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। बस पहले ये सब पढ़ना, फिर टाइम मिले तो दूसरा सब पढ़ना। ये तो पक्का आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा, ठीक है ये सब। अब चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर 7 to 10 मार्क्स कैरी करता है आपका। और ये ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। यहाँ पे या तो सिर्फ आपको एडवांटेजेस पूछेगा या तो डिसएडवांटेजेस, तो दोनों ही करने पड़ेगा आपको। फिर व्हाट इज आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। फिर व्हाट इज BPO, KPO, LPO। ये साथ में नहीं पूछेंगे, आपको अलग अलग ही पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये तीनों ही करने पड़ेंगे, BPO, KPO और LPO। अब चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये पिछले साल रेडियो सिलेबस में था तो इस बार आने के चांसेस हाई है। फिर व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए थे आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, ओनर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर। पर इसमें से ये ओनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चारों में से भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो स्टार मार्क किए वो वाले, कंज्यूमर और गवर्नमेंट। तो आपको ये सब में ध्यान देकर जाना है, पर कंज्यूमर और गवर्नमेंट अच्छे से लर्न करके जाओ। और बाकी सब भी देख लेना एक बार, ऐसे छोड़ के कुछ नहीं जाना, क्योंकि ये चैप्टर का भी वेटेज 7 to 10 मार्क्स है, 7 विदाउट ऑप्शन और 10 विथ ऑप्शन। अब चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ पे व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये क्वेश्चन आता ही आता है। फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर स्टेट द रोल ऑफ NGOs इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है सबसे। और चैप्टर वेटेज है इसका 7 to 17 मार्क्स, ठीक है। तो ये सारे पहले कर लेना, बाकी चैप्टर में बचा कुछ अब बाद में देखना। फिर अपना लास्ट एंड फाइनल चैप्टर मार्केटिंग। इसमें से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएगा और विथ ऑप्शन 20। फर्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, कंज्यूमर एंड फर्म। यहाँ पे आपको सब साथ में नहीं पूछेंगे, सोसाइटी, कंज्यूमर, फर्म। आपको पर तीनों के तीनों लर्न करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ ऐसे एक ही पूछेगा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म या एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तीनों साथ में नहीं पूछेंगे, पर तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये सोसाइटी, फर्म एंड कंज्यूमर्स में से, ठीक है। फिर सेकेंड, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स वन पीस ऑफ मार्केटिंग, ये तो आता ही आता है, गारंटी है। ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ मार्केट, ये भी बहुत इजी है, आप देख लेना एक बार, सीरियसली बहुत इजी है वो, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस OCM के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम ऐसी ही वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।